morning. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनवायरनमेंट या तो बायोलॉजी पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 13 कि जिसका टाइटल है वाई डू वी फॉल इल, उसके पार्ट 4 के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है या तो ये जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के साथ आपका जो भी चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक है वहाँ पे आपको बोल रहे हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो आपको पता है कि जो भी डिसीज़ है वो बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरियाज जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं या तो डिफरेंट पर्पज़ से वो हमारी बॉडी में आते हैं, वो वहाँ पे क्या करते हैं तो भाई रहते हैं और अपने जो भी सेल्स होते हैं, अपनी जो भी बॉडीज़ होती है एंड वहाँ पे वो क्या होते हैं लार्ज क्वांटिटी में वो डेवलप होते हैं। और जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके बहुत सारे पॉसिबल प्लेसेस के ऊपर या तो टिश्यूज़ के ऊपर या तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे हमारा जो भी ऑर्गन्स है या तो टिश्यूज़ है तो वो क्या होता है डैमेज होता है, उसके अंदर आपको डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलती है। तो जो भी डिफरेंट स्पेसिस है जैसे माइक्रोबीज के, तो आपको यहाँ पे पता है तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट के ऊपर इफेक्ट करती है। जैसे कोई भी डिसीज़ होता है वो स्पेसिफिक ऑर्गन के रिलेटेड या तो स्पेसिफिक टिश्यूज़ के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन ऑफ द कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ एंट्री, मतलब कि माइक्रोबीज है वो बॉडी में कहाँ से एंटर होता है और किस पार्ट के ऊपर वो इफेक्ट करता है। जैसे कि एयर के थ्रू क्या होता है तो भाई जो भी ट्यूबरक्यूलोसिस है उसके बैक्टीरिया आते हैं और वो लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर माउथ के थ्रू क्या होता है तो जब हम पानी पीते हैं तो पानी में जो भी टाइफॉइड होते हैं उसके बैक्टीरिया आते हैं। फिर उसी तरह जो भी जॉन्डिस है तो जॉन्डिस में क्या होता है तो भाई एयर के थ्रू या तो वाटर के थ्रू जो भी वायरसेस है जॉन्डिस के वो क्या होता है हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है। अगर हम यहाँ पे HIV की बात करते तो उसका इन्फेक्शन तो बहुत सारे फैक्टर से होता है। जैसे कॉमन फैक्टर है बॉडी से, ओके, मतलब कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू वो स्प्रेड होता है। फिर लम्फ नोड्स के थ्रू, मतलब कि जब आप क्या करते हो तो भाई छींक खाते हो। फिर मलेरिया कोजिंग माइक्रोबिस, मलेरिया किससे तो भाई माइक्रोबिस से होता है एंटरिंग थ्रू द मॉस्किटो बाइट, मतलब कि मच्छर काटने की वजह से। और उसके बाद जो भी रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर इफेक्ट आती है, RBC आपके ब्रेक हो जाते हैं। तो वायरस कोजिंग जापानीज एलिफेंटासिस, तो वो क्या करता है तो भाई जो भी वायरस है वायरस से क्या होता है तो एलिफेंटासिस होता है, ब्रेन फीवर होता है। ओके, मॉस्किटो बाइट से आपको क्या होता है तो भाई जो भी ब्रेन फीवर है वो पॉसिबल है कि जो हम आपके माइंड को वो इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारे यहाँ पे साइंस और सिम्टम्स है डिसीज़ के, जिसके ऊपर से आप क्या करते हो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के कौन सा टिश्यू या तो कौन सा जो भी ऑर्गन है वो माइक्रोबी टारगेट कर रहा है। और टारगेट के अकॉर्डिंग जो भी सिम्टम्स आपको मिलते हैं जैसे कि कफ है, ब्रेथलेसनेस है, ओके, तो उस कंडीशन में आपका लंग्स टारगेटेड होता है। अगर आपका लीवर टारगेटेड है तो क्या है जॉन्डिस की बीमारी आपको हो सकती है। अगर आपका ब्रेन टारगेट है तो क्या होता है हेडेक, वॉमिटिंग, फिर फिट्स एंड द अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि आपको चैन नहीं आता, मतलब कि आपका दिमाग है वो कहीं और घूमता रहता है, माइंड बेचैन सा रहता है। फिर इमेजिन करो जो भी सिम्टम्स और साइंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फेक्शंस पता चल जाते हैं, ओके, कौन सा बॉडी पार्ट या तो कौन सा जो भी ऑर्गन है वो टारगेट है, ओके। और जो भी फंक्शंस है दैट आर कैरिड आउट बाय दिस ऑर्गन, मतलब कि वो कैसे कैरी करते हैं और टिश्यू को वो क्या इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे एडिशन में हम बात करें तो जो भी टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट, इन्फेक्शनियस डिसीज और जो भी कॉमन इफेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब कि मोस्ट ऑफ जो कॉमन इफेक्ट है तो वो बॉडी की इम्यूनो सिस्टम के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है तो आपकी बॉडी हर डिसीज़ के सामने आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है तो आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती नहीं है। तो यहाँ पे जो भी एक्टिव इम्यूनो सिस्टम है तो वो क्या करती है बहुत सारे सेल के अंदर जो भी टिश्यूज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं डिसीज़ कोसिंग माइक्रोबीज वो ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो भी डिसीज़ होती है इसकी इफ़ेक्ट होती नहीं है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो इन्फ्लेमेशन बोल सकते हो। एंड एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस देयर आर द लोकल इफेक्ट सच एज द स्वेलिंग एंड पेन, मतलब कि कौन कौन सी इफेक्ट तो स्वेलिंग मतलब पसीना और पेन, ओके, एंड जनरल इफेक्ट सच एज अ फीवर जैसा आपको फील होता है। तो यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होता है तो स्पेसिफाई जो भी इन्फेक्शंस होता है
लीड्स टू द वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। जैसे कि HIV का इन्फेक्शन है तो वो डायरेक्टली उसका वायरस क्या करता है, इम्यूनो सिस्टम को डैमेज करने का वर्क करता है, इम्यूनो सिस्टम को वो टोटली यहाँ पे ख़राब करता है। तो जो भी HIV एड्स की जो भी इफ़ेक्ट है तो वो आपकी बॉडी में जो भी इम्यूनो सिस्टम है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक फाइट नहीं करती है। मैनी माइनर इन्फेक्शंस और फेस टू फेस एवरीडे आपको वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम अ न्यूमोनिया, मतलब कि वहाँ पे छोटी सी सर्दी है तो जुकाम भी न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इतना हार्मफुल है HIV का वायरस। और यहाँ पे जो भी माइनर गट इंजेक्शन कैन बी प्रोड्यूस अ मेजर डायरिया, मतलब कि छोटा सा जो इन्फेक्शन है वो भी डायरिया में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। तो अल्टीमेटली ये जो इन्फेक्शंस है तो वो क्या करते हैं, आपको हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेवरिटी ऑफ डिसीज़, मतलब कि हमें क्या करना है, तो हमारी बॉडी में जो भी माइक्रोबीज है उसको ख़त्म करना है, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है या तो उसको बढ़ाना है, जिससे क्या करते हैं हम इजीली डिसीज से फाइट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रोबीज बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन में बी द माइनर और अननोटिस, मतलब कि जिसको हमने कभी नोटिस भी नहीं किया। तो जो भी माइक्रोबीज होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो भाई लाइट को थ्रेटनिंग करते, मतलब कि इफ़ेक्ट देते हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम में वो मेजर फैक्टर है कि जो क्या करता है, माइक्रोबीज से बचने के लिए हमारी बॉडी के लिए वो वर्क करता है। ओके, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे आगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट दिया है, तो इसका मतलब क्या है, तो भाई आपकी फैमिली है, अगर उनको मतलब कि थोड़ा सा बुखार है या तो वो बीमार है, ओके, तो सम टाइम आप क्या करते हो, तो उसको बेटर फील करवाने के लिए आप उसको बोलते हो कि भाई थोड़ी देर सो जाओ, सोने के बाद आपको अच्छा फील होता है। और साथ में आप क्या करते हो, तो भाई ट्रीटमेंट में आप मेडिसिन भी इन्वॉल्व होती है। क्यों, तो सीधी बात है कि भाई आपको पता है कि अगर उनको इन्फेक्शनियस डिसीज़ है तो वो रेस्ट करेंगे 2 to 3 डेज, तो क्या होती है, बॉडी में एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे क्या होता है, तो भाई इम्यून सिस्टम भी अच्छे से वर्क करती है और जो भी दवाई या मेडिसिन है वो अपना असर करती है, तो बंदा इजीली क्या होता है, फिर से इन जो भी डिसीज़ है वो डिसीज़ से फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो जो भी डिसीज़ है उसकी इफ़ेक्ट आपको कम करनी है और उसके अंदर जो भी माइक्रोबीज, मतलब कि बैक्टीरिया वायरस, उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए प्रॉपर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो सिम्टम्स आपको कैसे मिलते हो, तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको सिम्टम्स पकड़ में नहीं आता तो आप क्या करते हो, लेबोरेटरी में जाकर रिपोर्ट करवाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन वहाँ से मिलती है। जैसे कि हाई फीवर है, ओके, डाउन द हाई फीवर को कम करना है, जो भी पेन है उसको कम करना है, लूज मोशन को भी कम करना है। वी टेक बेड रेस्ट, मतलब कि हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, बेड रेस्ट करना है, जिससे हमारी एनर्जी क्या होती है, कंजर्व, मतलब कि सेव होगी। ओके, और हमारा जो भी टोटली फोकस है तो किसके ऊपर, तो ऑन द हेलिंग, मतलब कि डिसीज़ को कम करने के ऊपर होना चाहिए। बट द काइंड ऑफ सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाई इटसेल्फ विल नॉट मेक अ इन्फेक्टिंग माइक्रोबी गो अवे एंड द डिसीज़ विल नॉट बी क्योर, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी आपकी सिम्टम्स है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिसीज़ नहीं भी होता है, तो वी नीड एबल टू द किल ऑफ माइक्रोबीज। तो उस केसेस में हमें उसकी जो भी इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट को कम करनी चाहिए। तो कैसे, तो माइक्रोबीज को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। जैसे कि वायरल फीवर या तो वायरल लोड के बारे में आप सब जानते हो। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरीज है माइक्रोबीज की, उसको हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है। तो जिस ग्रुप के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है उसको ब्रेक करने के लिए उस हिसाब से आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। और ये जो प्रोसेस है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, तो सिंथेसिस ऑफ द न्यू सब्सटेंस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि वहाँ पे न्यू सब्सटेंस क्या होता है, डेवलप होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। वी कैन सम ईजी आंसर्स फॉर द एयरबॉर्न माइक्रोबीज, मतलब कि एयर के थ्रू जो माइक्रोबीज होते हैं वो फैलते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो भाई ओवर क्राउडेड जगह पे आप जाते हो तो कोई बंदा को स्नीजिंग होती है तो वो कफ खांसी होती है तो वो वायरस वहाँ पे स्प्रेड होते हैं। वाटरबॉर्न माइक्रोबीज, मतलब कि पानी से वो क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू, मतलब कि उससे बचने के लिए हमें सेफ़ वाटर ड्रिंकिंग चाहिए, अच्छा वाला पानी को हमको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके अंदर से जो भी माइक्रोबैक्टीरियल्स है उसको ख़त्म करने पड़ेंगे। फिर है वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, वो क्या होता है, तो भाई जो भी गंदा एनवायरनमेंट होता है, कचरा कूड़ा होता है, उसमें से फैलता है, तो हमें एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ेगा, अपने आसपास के एरिया को, जितने भी मॉस्किटोज ब्रीडिंग है उसको ख़त्म करने पड़ेंगे। और जो भी पब्लिक हाइजीन है उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी प्लेसेस है उसको इन्फेक्शनियस
से फ्री बनाना है। तो यहाँ पे जो भी एडिशन है, दिस टिश्यू दैट रिलेट द एनवायरनमेंट, देयर आर द सम अदर जनरल प्रिंसिपल्स प्रिवेंट टू द इन्फेक्शनियस डिसीज। मतलब कि कुछ यहाँ पे जनरल आपको प्रिंसिपल्स भी दिए कि आप कैसे बच सकते हो। तो अप्रिशिएट दोस्त प्रिंसिपल, लेट अस आस्क द क्वेश्चन। तो सीधी बात है, इन्फेक्शन तो हमको डे टू डे लाइफ में एवरी कहीं ना कहीं पे भी होता ही है। जैसे कि आपको पता है कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का इन्फेक्शन सबको कहीं ना कहीं लगा ही होगा, लेकिन किसी की बॉडी में उसकी इफ़ेक्ट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है। लेकिन किसी की बॉडी में उसकी इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, ज़्यादा है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी अपने आप डेवलप हो जाते हैं। लेकिन कुछ को क्या होता है, तो भाई जो भी कोल्ड और कफ, तो भाई सफरिंग्स वो जल्दी इफेक्ट हो जाती है कोई चिल्ड्रन के अंदर। और तो ये क्या है, इन्फेक्शन है। तो अगर उस बंदे का इन्फेक्शन दूसरे में ना फैले तो उसको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, तो भाई उसको 2-3 दिन घर पे रह के आराम करना चाहिए, और जब वो ठीक हो जाए तभी उसको स्कूल जाना चाहिए। तो जो भी उसकी इम्यूनो सिस्टम है वो क्या करती है, तो उस कंडीशंस में उसकी इम्यूनो सिस्टम माइक्रोबिस से फाइट करती है। जो भी स्पेशलाइज सेल होते हैं माइक्रोबिस को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, तो माइक्रोबी के जो भी इन्फेक्शन है उससे बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो भी, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एंटीबॉडी बोल सकते हो, तो वो सेल के अंदर डेवलप होती है, एंटर होती है, और माइक्रोबीज के सामने वो क्या करती है, फाइट करती है। एंड दे आर सक्सेसफुल, वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद एनी डिसीज। क्योंकि यहाँ पे जो भी इम्यूनो सेल्स है वो क्या करते हैं, तो भी इन्फेक्शन के सामने वो मैनेज कर लेते हैं। ओके, और बहुत सारे मेजर प्रोपोर्शंस के अंदर वी आर नॉटेड अर्लियर इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस माइक्रोबीज आर कंट्रोलेड, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज विल बी माइनर। मतलब कि सारे जो डिसीज़ है वो क्या है, माइनर है। ओके, कॉमन है, डे टू डे लाइफ में होते हैं। तो यहाँ पे जो भी इन्फेक्शंस है, तो इन्फेक्शन माइक्रोबीज से ही हो ऐसा भी नेसेसरी नहीं है। ओके, वो क्या है, तो भाई नोटिसेबल डिसीज़ है। सो वन वे ऑफ द लुकिंग एट द सब इन्फेक्शन डिसीज इज दैट द रिप्रेजेंट द लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यूनो सिस्टम। तो वो क्या करते हैं, इम्यूनो सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं। एंड लाइक एनी अदर सिस्टम इन द बॉडी, वी विल नॉट गुड इफ़ द प्रॉपर एंड सफिशिएंट नरिशमेंट। मतलब कि हमारी बॉडी में भी इम्यूनिटी सिस्टम कम क्यों होती है, कि हम अगर अच्छा खाना नहीं लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशंस या तो नरिशमेंट नहीं लेते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी यहाँ पे क्या होती है, वीक हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो डिसीज़ से बचना है, तो सबसे पहले हमारी जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको यहाँ पे डेवलप करना होगा, प्रॉपर वेल मेंटेन करना होगा, और जो भी सफिशिएंट फूड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो हमें खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी है, कंडक्ट अ सर्वे इन योर लोकेलिटी। अपने आसपास जो भी 10-12 फैमिली है उन सब के घर, मतलब कि 10 कैसे पुअर है, ओके, और 10 कैसी है, तो भाई सेट्स फैमिली है, उन सब के जो भी चिल्ड्रंस है 5 ईयर्स तक के, तो उनका आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जो भी हाइट है और वेट है उसका मेज़रमेंट आपको लेना है, उसका जो भी नरिशमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो क्या डिफरेंस आपको मिलता है, तो सीधी बात है कि जो बंदे को प्रॉपरली खाना नहीं मिलता तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलता है, उसका जो भी डेवलप होना चाहिए वो प्रॉपर होता नहीं है। और जो बंदे अच्छे घर के होते हैं तो वहाँ पे उसको अच्छा खाना मिलता है, तो उसका जो भी डेवलपमेंट होता है प्रॉपर्स होता है। तो यहाँ पे जनरल हम बात करते हैं इन्फेक्शंस की, तो बहुत सारे वेज से वो स्प्रेड होता है। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यूनो सिस्टम यूजुअली फाइट ऑफ द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। मतलब कि हमारी बॉडी में जब भी इन्फेक्शन लगता है तो प्रॉपरली वो माइक्रोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फाइट करते हैं। लेट अस साइट एन एग्जाम्पल टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। अभी के डे में आपको स्मॉल पॉक्स कहीं पे भी वर्ल्ड में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो टोटली क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। तो 100 साल पहले, मतलब कि 100 साल पहले जो भी स्मॉल पॉक्स था वो कॉमन था। ओके, तो वो उसके लिए जो भी आयोडीन टर्कोलाइड की जो भी दवाई थी वो दवाई वर्क कर रही है अभी। तो यहाँ पे ये जो पूरा डिसीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो भी ग्रुप है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो भाई जो भी नया अगर कोई वायरसेस आता है स्मॉल पॉक्स के रिलेटेड या तो जो भी उसके अकॉर्डिंग, तो उसकी हम जो भी मेडिसिन है वो क्रिएट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी भी कोरोना की मेडिसिन के लिए ट्रायल बहुत सारी लैब में चल रहे हैं। तो जो भी स्मॉल पॉक्स है तो उसको हम उसके सामने हमें कैसे सर्वाइव करना है, तो वो अभी इजीली अवेलेबल है। ओके, और जो भी डेथ के चांसेस है उस केसेस में तो बहुत कम हो चुके हैं। तो सफ़रिंग फ्रॉम अगेन, मतलब कि अगर एक बार आपको स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो आपकी बॉडी में उसकी एंटीबॉडी पहले से डेवलप हो जाती है। तो फिर अगर दूसरी बार ये केसेस अगर पॉसिबल है
तो आपकी जो भी बॉडी होती है वो पहले से ही क्या करती हो, तो उसके सामने आपको प्रिवेंट करती है, बचाती है, और आपकी उसके जो भी इफ़ेक्ट है वो आपकी बॉडी में दिखाई देती नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनो सिस्टम के अंदर पहले से ही इन्फेक्शनस माइक्रोबी होते हैं कि जो स्पेसिफिकली स्मॉल पॉक्स के अपोज में ही होते हैं, जो उसके लिए ही वर्क करते हैं। तो आपकी जो भी इम्यूनो सिस्टम है तो वो क्या करती है, आपके लिए फास्ट उसके सामने क्या करती है, वर्क करती है। ओके, और फर्स्ट टाइम के कंपेयर में सेकेंड टाइम में वो ज़्यादा फाइट करती है। ओके, आपको डिसीज़ फ्री रखती है। तो यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल, मतलब कि हमें क्या करना है, इम्यूनो सिस्टम को, हमारी इम्यूनो सिस्टम क्या करती है, तो भाई फूल मतलब कि मूर्ख बनाती है, पागल बनाती है। वो क्या करती है, तो पर्टिकुलर जो भी इन्फेक्शंस होता है तो इन्फेक्शंस को वो अपने मेमोरी ग्लैंड्स में याद रख लेती है, और जब सेकेंड टाइम ऐसा माइक्रोबीज अगर आपकी बॉडी में अटैक करता है तो वो पहले से ही क्या करती है, आपको प्रिवेंट करती है, वो डिसीज़ से आपको बचाती है, वो इन्फेक्शन से वो आपको दूर रखती है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल है डिसीज़ के अकॉर्डिंग। हर एक डिसीज़ की प्रॉपरली एक वैक्सीन्स है, जैसे कि BCG है तो वो TB के लिए आती है। ओके, फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है वैक्सीन अगेंस्ट टिटनेस की है, डिप्थेरिया की है, रूपिंग की है, ओके, कफ, फिर मेलेस्मस, चलो देखो, फिर पोलियो और बहुत सारे डिसीज़ की जो भी वैक्सीन है वो अवेलेबल है। पोलियो की तो आपने सुना होगा, 2 बूंद ज़िंदगी की। जो बच्चे को क्या होता है, तो भाई जब वो चाइल्डहुड में होता है तभी उसकी इम्यूनेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए पहले से ही उसको दिया जाता है ताकि वो क्या करता है, तो भाई इन्फेक्शन से फ्री हो जाए। और यहाँ पे बहुत सारे जो भी प्रोग्राम्स है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए डिसीज़ के अकॉर्डिंग, जो भी वैक्सीनेशंस के वो चलते रहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे क्या होता है, तो भाई जो भी इंडिया कंट्री है या तो ऑल ओवर वर्ल्ड है वो क्या है, तो भाई डिसीज़ फ्री रहे। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस है, जॉन्डिस जिसको आप बोल सकते हो, वो पानी से फैलता है, तो उसकी वैक्सीन फ्रॉम वन ऑफ देम, तो एक तो क्या है, हेपेटाइटिस ए के लिए मार्केट में अवेलेबल है। मेजोरिटी जो भी चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन के अंदर आपको मेनली हेपेटाइटिस ए, जिसको आप जॉन्डिस बोल सकते हो, तो वो 5 ईयर्स के ओल्ड तक होता है, और जनरली हेपेटाइटिस बी भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो वायरस के जो वाटर के थ्रू फैलता है तो उसकी वैक्सीन क्या होगी, ओके, तो उसकी वैक्सीन जनरली यही होती है कि जो भी पानी हमको पीना चाहिए, और इस कंडीशन में, जॉन्डिस की कंडीशन में, जितना हो सके पॉसिबल उतना आपको यहाँ पे बेड रेस्ट करना चाहिए। और इसी के साथ आपका जो भी चैप्टर है, तो ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और वीडियो भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।